अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मसद हाशमी, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बिटकॉइन इस टाइम बड़े क्रूशियल लेवल पे है। $1 लाख पे आ गया है और सारे ब्लीड कर रहे हैं। और फॉरेक्स मार्केट, गोल्ड भी आपको नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट क्या प्ले हो सकता है मार्केट्स के लिए, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए? फॉरेक्स कहाँ आपको नजर आ सकती है? बिटकॉइन नेक्स्ट क्या परफॉर्म करेगा? और अभी बेस्ट टाइम है ऑल्ट्स के अंदर बाइंग का या नहीं है? तो आज की वीडियो पूरी जरूर देखना, इससे काफी ज्यादा चीजें तुम्हें सीखने को मिलेंगी। और अगर क्रिप्टो मार्केट के अंदर नए हो या तुम एक्सपर्ट हो तो भाई मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना, जहां आज एक दिन के अंदर हमने 3 TP भाईजान हिट करवाए हैं। हमने एक क्रिप्टो की ट्रेड शेयर की थी इथीरियम के अंदर, जिसने अपना 17 आवर का टीपी स्मैश कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और अभी हम मुदस्सिर की तरफ जाते हैं, जिनका नाम निकनेम जायरो है, वो आपको शेयर करेंगे सारे क्रिप्टो के फंडामेंटल, टोटल 1 2 3 और बिटकॉइन डोमिनेंस, इन सारों के चार्ट्स कि नेक्स्ट क्या मार्केट के अंदर प्ले हो सकता है और नेक्स्ट ओवरऑल क्या स्ट्रक्चर प्ले होगा, नेक्स्ट फंडामेंटल क्या होंगे क्रिप्टो मार्केट के। उसके बाद बाकी जो लाइक HTF के एनालिसिस है बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के, वो सारे मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो मुदस्सिर, इट्स अप टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम शुरू करते हैं पहले टोटल से, यानी बिटकॉइन को मिला के जो है वो हमारे पास इधर कितना पैसा है। करंटली देखा जाए तो ये एक अपना बेरिश स्ट्रक्चर जो है उसको ये फॉर्म जो है वो कर रहा है। और इधर इसने जो है वो एक इधर अपना MSS भी दिया है अराउंड 3.55 ट्रिलियन पे। नेक्स्ट जो इसका लेवल है वो है 3.06 से लेके 3.15 तक। अगर इधर से भी इसको ये ब्रेक करता है तो उसके बाद जो आपकी बेयर मार्केट है वो शुरू हो सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल टू की, यानी बिटकॉइन को हटा के कितना हमारे पास मार्केट कैप है, तो वो भी एक इधर अपने डिमांड लेवल से जो है वो नीचे क्लोजिंग दे रहा है। और अगर इसके नीचे हमें क्लोजिंग मिल जाती है तो उसके बाद जो हम नेक्स्ट लेवल को देखेंगे वो होगा 1.2 से 1.24 ट्रिलियन। उसके बाद अगर हम बात करें टोटल थ्री की, यानी जो हमारे आर्ट्स की जो है वो एक मेन जो आप इसको जान कह सकते हैं वो है, इसने भी एक अपने मेन डिमांड लेवल के नीचे जो है वो, अगर आज की क्लोजिंग इसकी हो जाती है जो कि मोस्ट लाइकली ये दे देगा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा लेवल है वो है 734 बिलियन से लेके 774 बिलियन तक। यहाँ पे जब जो है वो हमारी मार्केट आएगी तो उसके बाद हम बाइंग का देख सकते हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करें, जैसे मैंने आपको पिछली बार भी चाहे वो लेवल का बताया था, मार्केट अगेन अपने हायर हाइज और हायर लोज में जा रही है, इसीलिए हमारे आर्ट्स जो है वो ब्लीड कर रहे हैं। जब तक आर्ट्स जो है वो सॉरी, जब तक बिटकॉइन की डोमिनेंस 58.85 से नीचे नहीं जाती, हम आर्ट्स का नहीं देख सकते। जो लोग आपको कह रहे हैं कि बस हमारा बुलरन आने वाला है आने वाला है, तो आप फंडामेंटल्स को भी इस वक्त फॉलो करें, लेकिन न्यूज़ से ज़्यादा टेक्निकल्स को फॉलो करें। अगर हम इधर बात करें USDT की डोमिनेंस की, यानी स्टेबल्स के अंदर कितना पैसा आ रहा है, तो आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने ऊपर कितनी अच्छी क्लोजिंग दी है और कितनी हैवी क्लोजिंग दी है। तो ये भी जो है वो हमारी मार्केट के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। और इसका भी लेवल मैंने आपको पिछली पॉडकास्ट के अंदर बताया था, 4.17 से नीचे नीचे जब तक इसकी क्लोजिंग नहीं होती हमें आर्ट सीजन देखने को नहीं मिल सकता। मेरी तरफ से यही आप लोगों को सजेशन है कि बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट पे जाके आप लोग लेवल मार्क कर लें, और USDT डोमिनेंस के चार्ट पे जाके आप लोग ये वाला लेवल मार्क कर लें 4.17। जब जब इसके नीचे हमें एक दो क्लोजिंग डेली की अच्छी देखने को मिलेगी, उसके बाद ही हम ऑल्ट्स के अंदर अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट्स फ्रॉम माय साइड। ताहा भाई आपका माइक बंद है। ताहा भाई आपका माइक बंद है। ओके, जिस तरह जायरो ने आपको फंडामेंटल एनालिसिस करके बताया और उनके चार्ट्स भी, टोटल वन को अगर हम देखें, BTC डोमिनेंस को देखें, USDT डोमिनेंस को देखें, तो सारा हमें ये बता रहा है कि भाई इस टाइम क्रूशियल लेवल पे बिटकॉइन है और आपको थोड़ा और डाउन जाता हुआ नजर आ सकता है और ऑड्स भी थोड़े ब्लीड करते हुए नजर आ सकते हैं। तो अब मैं आपको लाइक शेयर करूंगा बिटकॉइन के एनालिसिस HTF के ऊपर, कि HTF के ऊपर क्या पिक्चर है हायर टाइम फ्रेम के ऊपर, और नेक्स्ट क्या मार्केट के अंदर प्ले हो सकता है। तो भाई इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होने वाली है आज की वीडियो, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो अगर मैं बात कर लूँ इस टाइम लाइक क्रिप्टो मार्केट की, तो हमारे पास बिटकॉइन को डेली टाइम फ्रेम अगर मैं ओपन कर लूँ, पहले आपको डेली टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल दिखा देता हूँ, कुछ चीजें दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या प्ले हो सकता है। तो अगर हम बात करें लाइक बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम की, जो आप इस टाइम लाइक स्क्रीन के ऊपर आपको सारी चीजें शो हो रही होंगी, और इसके अंदर जो मेनली हमारे पास डेवलपमेंट हुई है वो ये है। अब इधर देखें,
ठीक है, ये लास्ट एक जोन मैंने आपको बताया था पिछली पॉडकास्ट जाके, अगर आप उठा के देखो कि इस जोन के ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो हम न्यू ऑल टाइम हाई, अदरवाइज दोबारा हम डाउन साइड लिक्विडिटी ये और ये लेने जा रहे हैं। अभी जाके पॉडकास्ट आप देख सकते हो, ये वाले लेवल्स मैंने आपको बता दिए थे, और मार्केट ने उसके ऊपर हमें उस जोन, उस स्पेसिफिक जोन के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं दी, जो कि 1,16,000 वाला एरिया था। उसके ऊपर जब क्लोजिंग नहीं दी तो मार्केट के अंदर आपको एक सडनली ड्रॉप नजर आया। फिर थोड़ा 3 दिन के लिए लोगों को लगा सब कुछ बेरे बुलिश हो गया और सब कुछ बेटर हो गया। देन फिर उससे बड़ा डंप आया। ये जस्ट एक लाइक पुल बैक था मार्केट का। अगर हम ओवरऑल लाइक स्ट्रक्चर की बात करें तो मंडे रेंज एक स्ट्रेटजी होती है जिसे मोस्टली ट्रेडर, डे ट्रेडर्स यूज करते हैं। और अगर मैं उसकी बात करूं तो ये हमारे पास मंडे रेंज थी, ठीक है। डे ट्रेडर इसके ऊपर भी एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि क्या स्ट्रेटजी और इसे कैसे हम लाइक इससे स्ट्रेटजी को यूज करते हुए मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो इस डे लाइक मंडे स्ट्रेटजी जो है, डे रेंज है, इससे भी इसने ब्रेक कर दिया और सडन हमें ड्रॉप मार्केट के अंदर नजर आया। अब नेक्स्ट जो लेवल हम देख सकते हैं टेस्ट हो सकता है मार्केट के अंदर, वो हमारे पास ये बहुत ज्यादा लाइक एक किस्म का क्रूशियल लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो गई तो कहानी कुछ बदल जाएगी। 98 वाले एरिया तक मार्केट वीक दे सकती है, ठीक है। ये बात मेरी लिख लो, क्योंकि ये लिक्विडिटी अपसाइड मार्केट ने सारी ले ली। ये लिक्विडिटी उठा के अब डाउन साइड जितनी लिक्विडिटी इसके नीचे सारी लिक्विडिटी पड़ी थी, मार्केट वो लेने आई है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो भाई इस टाइम आई नो थोड़ा सा क्रूशियल तो है सारे मोमेंट्स, बट अगर हम लाइक वीकली क्रिप्टो एनालिसिस करें और वीकली टाइम फ्रेम पे चीजें देखें, लाइक लास्ट बुल साइकिल की और अब की थोड़ी सी उसके ऊपर, तो एक चीज आपको मार्केट के अंदर नजर आएगी। मार्केट ने लाइक जो रैली लास्ट टाइम दी थी, ये रैली दी थी, इसके बाद मार्केट ड्रॉप की। कितने परसेंट ड्रॉप की? हमारे पास 29% अप्रोक्सीमेटली ड्रॉप की, ठीक है। उसके बाद हम न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ गए। अब क्या हो रहा है? सेम वही का वही स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है। ये कंसोलिडेट, ये कंसोलिडेट एक रेंज के अंदर, वीकली रेंज की बात कर रहा हूं, उसके बाद ड्रॉप और वही सेम ड्रॉप। अब हम क्यों पैनिक कर रहे हैं? अब हम क्यों कह रहे हैं भाई ये पैनिक करने का कोई टाइम नहीं है, इसके अंदर परेशान क्यों हो रहे हो? अब मार्केट आपको वही एरियाज, मोस्ट लाइकली कि मार्केट ये भी हो सकता है कि इस वाले जोन को भी आगे टेस्ट कर जाए, ठीक है, 92 वाले जोन को। तो घबराने की बात नहीं है। लास्ट टाइम भी मार्केट ने यही स्ट्रक्चर प्ले हुआ था। मार्केट कंसोलिडेट एक सेम रेंज में गई, यहां पे एक सेम रेंज में आई, ड्रॉप दिया और डाउन टू डाउन आपको मोमेंटम जाता हुआ नजर आया। तो अब सेम स्ट्रक्चर, सेम चीजें वहीं प्ले हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद न्यू ऑल टाइम हाई बनाया मार्केट, तकरीबन बिटकॉइन 70% का पंप दिया है, ठीक है। 29% की करेक्शन और उससे डबल फिर पंप दिया है, ठीक है। तो सेम वही स्ट्रक्चर प्ले हो रहा है, सेम वही चीजें प्ले हो रही हैं। लेकिन अब हम आके क्यों कह रहे हैं कि ऑल्ट सीजन नहीं है? अगर 2021 हम उठा के देख लें, आपके क्रिप्टो ट्रेडर्स, आपके इन्फ्लुएंसर ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स भरे पड़े होते थे कि भाईजान देयर इज नो ऑल्ट सीजन, ऑल्ट साइकिल है ही नहीं, ऑल्ट सीजन होगा नहीं, इस साल कुछ नहीं होगा सारी। बट ओवरऑल सिचुएशन मुख्तलिफ थी, कॉइन्स पंप किए। हाँ, ये ऑल्ट सीजन पिछले ऑल्ट सीजन काफी ज्यादा मुख्तलिफ होगा। वाई? क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा क्रिप्टो के ऑप्शंस हैं, मल्टीपल मिलियंस कॉइन्स हैं, जिनके अंदर अब सारे तो पंप नहीं हो सकते, सारे तो 100x नहीं करेंगे ना। तो जो स्पेसिफिक कॉइन्स हैं, लाइक एआई नैरेटिव के, लाइक टॉप के कॉइन्स, आरडब्ल्यू नैरेटिव के टॉप के कॉइन्स, गेमिंग सेक्टर के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, तो ये कॉइन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, ये न्यू ऑल टाइम हाई बनाएंगे, ये आपको 5x 2x 10x तक देंगे। लेकिन मेरी क्या इस टाइम ओवरऑल आपको सजेशन है कि 30-30%, 50-50% के मूव कैच करो और निकल जाओ। इन बत्ती के पीछे ना लगो। वो जो ट्रक की बत्ती होती है ना कि भाई तुम 10x करोगे, तुम 100x करोगे, ये छोड़ दो। ये बातें अगर करनी है फिर भाई छोड़ दो क्रिप्टो, ठीक है। 100x को छोड़ो, 10x को छोड़ो, 30-30%, 40-40, 50-50% के मूव्स कैच करो और मार्केट से एग्जिट हो जाओ। अब ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जब दिखाया तो थोड़ी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि नेक्स्ट क्या प्ले हो सकता है। एक रेंज कंसोलिडेट ब्रो, इस रेंज को ब्रेक किया और हमें 29% का सडन फॉल नजर आया। सेम रेंज, सेम ड्रॉप किया तो हमें 98 और 92 वाला एरिया टेस्ट हो सकता है। 98 से या तो मार्केट लिक्विडिटी उठाने के बाद अपसाइड जाएगी, लेकिन ये बात हर कोई सोच रहा है कि 98 के वाला लेवल लास्ट है। अब 98 के वाले लेवल से लोग क्या करेंगे? लॉन्ग पोजीशंस ओपन करेंगे कि ये लेवल तो टेस्ट हो गया। मार्केट भी उन्हें ट्रैप करेगी। ट्रैप कैसे करेगी? 98 की एक विक देगी और पंप हो जाएगी 1 to 2%, ठीक है, 1,02,000 पे चली जाएगी दोबारा। कहेंगे देखा, अब बेस्ट जोन है, यहां से एंट्री होनी चाहिए, अब और सीजन आने लगा। वही जो बत्ती के पीछे लगाया हुआ है ना लोगों को, वही सेम होगा। अब लोग उसके अंदर एंटर होंगे 98 वाले एरिया पे।
98 वाले एरिया पे जैसे ही लोग एंटर होंगे, तो भाईजान वो कहानी चली जाएगी 92 पे, सारे के सारे लिक्विडेट, मेजर लिक्विडेशन, दोबारा उनके लसन लग जाएंगे। ठीक है, उनके दोबारा लसन लग जाएंगे और कुछ उनके बाद दोबारा नहीं बचेगा। तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर इस टाइम ये हो रहा है। ठीक है, लोगों को ये होप जो थी ना ओल्ड साइकिल की, जिस लाइक पाकिस्तान में, इंडिया में इन्फ्लुएंसर्स ने अन्य वाह प्रमोट किया कि भाईजान ओल्ड सीजन बाय करो, कौन से 90% डंप है। ठीक है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। तो अब ये ओवरऑल सिनेरियो है, ये चीजें प्ले हो सकती हैं नेक्स्ट बिटकॉइन के अंदर। तो होप आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी और आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि भाईजान बिटकॉइन के अंदर नेक्स्ट क्या प्ले हो सकता है। बिटकॉइन के साथ ही सारी मार्केट इस टाइम चल रही है। ये ओल्ड साइकिल नहीं है कि जब मनी फ्लो होता है, मनी रोटेशन होती है, बिटकॉइन से पैसा निकल के ईथ में जाता है, ईथ से लार्ज कैप, मिड कैप, लाइक फिर लो कैप्स, फिर माइक्रो कैप्स, फिर नैनो कैप्स, फिर शिल कॉइन, फिर इस तरह होते होते लाइक नैरेटिव ओवरऑल चलता है, मनी फ्लो चलता है। लेकिन इस टाइम सिचुएशन काफी डिफरेंट है। ठीक है, इस टाइम बिटकॉइन के साथ चीजें चलनी है। वो टाइम भी आएगा जब बिटकॉइन के ऑपोजिट ये कॉइन परफॉर्म कर रहे होंगे। वो टाइम तब आएगा बिटकॉइन जाके न्यू ऑल टाइम हाई बनाए, उसके ऊपर कंसोलिडेशन शुरू कर दे, उसके ऊपर कंसोलिडेट करता रहे, और आपको ऑल्ट्स के अंदर मोमेंटम देखने को मिलेगा। आपको ऑल्ट्स के जितने भी कॉइन्स हैं, लाइक टॉप नैरेटिव के टॉप के कॉइन्स में आपको मोमेंटम मनी फ्लो नजर आएगा। आपको वो कॉइन 2 2 3 3 एक्स एक एक दिन में करते हुए नजर आएंगे। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है लॉन्ग टर्म के लिए भी। और ओवरऑल तो इस वीडियो से होप सो आपको काफी ज्यादा चीजें सीखने को मिली होंगी। अब हम करते हैं फॉरेक्स के एनालिसिस, गोल्ड के एनालिसिस। गोल्ड के अंदर नेक्स्ट क्या प्ले हो जाने जा रहा है, कोई न्यूज़ हैं, कोई इवेंट्स हैं गोल्ड मार्केट के अंदर। तो अरे हम आपको वो सारी चीजें शेयर करेंगे जिससे आप ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं, और अरे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्या गोल्ड के अंदर प्ले होने जा रहा है। तो अरहम, इट्स अप टू यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू न्यू पॉडकास्ट। तो अगर हम गोल्ड के एनालिसिस की बात करें तो हमारे पास गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो हमारे पास गोल्ड के अंदर रिसेंटली एक कंसोलिडेशन हुई थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। एंड इस कंसोलिडेशन के नतीजे नतीजे के अंदर हमारे पास एक गोल्ड के अंदर एक्सपेंशन देखने को मिली है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, जिसके अंदर हाईली बुलिश कैंडल हमारे पास जो वीकली टाइम के ऊपर फॉर्म हुई है, 9 कंजेक्टिव बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। एंड रिसेंटली हमारे पास गोल्ड के अंदर वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक सडन फॉल देखने को मिला है, जिसने जब हमारे पास गोल्ड ने ऑल टाइम हाई 4386 का ऑल टाइम हाई बनाया है, उसके बाद हमारे पास 2 कंजेक्टिव बेरिश कैंडल हमारे पास वीक के अंदर क्लोज हुई है। एंड थर्ड वीक जो कैंडल हमारे पास ऑन गोइंग है। अगर हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, जो रिवर्सल एरिया की हम बात करें, तो हमारे पास ये एक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अनटैप्ड एक एफईजी पड़ा हुआ है। एंड अगर इस एफईजी को टैप करती है मार्केट, एंड एफईजी को टैप करके हमारे पास लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देती है, देन वी कैन सी अ न्यू ऑल टाइम हाई। अदरवाइज अगर हमारे पास इस एफईजी को ब्रेक करके इसके मीन्स के 3830 के लेवल से हमारे पास नीचे क्लोज दे देती है मार्केट कहीं इस लेवल के ऊपर, देन वी कैन एक्सपेक्ट मतलब कि करेक्शन देखने को मिल सकती है कि हमारे पास गोल्ड 3600 टू इस रेंज को हमारे पास एक दफा दोबारा से टैप कर सकता है गोल्ड। क्योंकि अगर पिछली हम हिस्ट्री देखें तो हमारे पास एक एक्सपेंशन देखने के बाद दोबारा से एक हैवी करेक्शन देखने को मिल सकती है। क्योंकि हमारे पास गोल्ड इस टाइम काफ़ी ज़्यादा हाईली ओवरबॉट हो चुका है, इस वजह से हमारे पास जो सेलिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन अगर इस एरिया को टैप करने के बाद हमारे पास छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर मिलता है, देन वी कैन सी ऑल टाइम हाई। अगर हम वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो दिस वन टाइम फ्रेम, हमारे पास जो एफ है, एफ के अंदर ही हमारे पास वन डे का एक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। एंड इस ऑर्डर ब्लॉक का हमारे पास एक ये लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अगर लिक्विडिटी को हमारे पास ये लेके इधर से ये लिक्विडिटी को लेकर और हमारे पास छोटे टाइम के ऊपर दोबारा से एमएसएस होता है, देन वी कैन सी ऑल टाइम हाई। अदरवाइज हमारे पास अगर दोबारा से इस एरिया के नीचे एक भी क्लोजिंग होती है वीकली या डेली, देन वी कैन सी अ गोल्ड टू अ मैसिव क्रैश टू 3500 टू 3600। अगर हम 4H के स्ट्रक्चर की बात करें तो 4H के स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम थोड़ा सा पीछे गौर करें तो हमारे पास एक चार्ट पैटर्न टाइप पैटर्न बना है जो जिसको हम डबल टॉप कहते हैं। एक ये वाला टॉप बना है हमारे पास और एक ये वाला टॉप बना है। डबल टॉप पैटर्न बेसिकली एक ऐसा पैटर्न होता है जो हमारे पास रिवर्सल को आइडेंटिफाई करता है। डबल बॉटम हमारे पास एक बॉटम के ऊपर बनता है, और जो डबल टॉप होता है वो हमारे पास जब एक्सट्रीमली हाई चली जाती है मार्केट, उसके बाद रिवर्सल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो है डबल टॉप का पैटर्न बनता है। एंड डबल टॉप हमारे पास यहाँ पे बना है, एंड हमारे पास ये नेकलाइन इसकी ब्रेक हुई है। एंड नेकलाइन ब्रेक होने के बाद हमारे पास एक मैसिव सेलिंग देखने को मिली है 4H के स्ट्रक्चर के अंदर। एंड इस चार्ट पैटर्न हमारे पास पहले ही ऑल टाइम हाई पे प्रेडिक्ट कर लिया था कि हमारे पास एक रिवर्सल आने वाला है डाउन साइड की तरफ। अगर हम करंटली प्राइस एक्शन की बात करें गोल्ड के अंदर, जो कि 4H के ऊपर प्राइस एक्शन हमें नजर आ रहा है, तो हमारे पास एक यहाँ हमारे पास लो लगा है, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। एंड प्रोबेबली हम एक और लोअर हाई देखने जा रहे हैं गोल्ड के अंदर, जो कि हमारे पास इस पॉइंट ऑफ एरिया इंटरेस्ट के अंदर हमारे पास जो लोअर हाई बनेगा। अगर इस लोअर हाई के बाद हमारे पास 1H या 4H के अंदर एक मार्केट स्ट्रक्चर यूं करके मिल जाता है,
मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है एंड यहाँ से हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टैप करता है, देन वी कैन इजीली सी ऑल टाइम हाई। मतलब कि गोल्ड के अंदर अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता है देन ये हमारे पास ऑल टाइम हाई जाएगा। अगर हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर कंटिन्यू करता है जो कि हमारे पास लोअर हाई लोअर लो वाला है स्ट्रक्चर, देन वी कैन सी मतलब कि ह्यूज करेक्शन देखने को मिल सकती है। हमारे पास कुछ इस तरह से प्ले करेगा ये कि एक और लोअर हाई बना के यूं हमारे पास मार्केट नीचे जा सकती है, जो कि हमारे पास मैंने आपको वीकली टाइम पे बताया कि 3500 टू 3600 के लेवल पे जा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड हमारे पास इस टाइम एक्सट्रीमली जो है ओवरबॉट के अंदर है। अगर हम फंडामेंटली तौर पर कुछ बात करें तो फंडामेंटली भी हमारे पास कुछ ऐसे रीजन हैं जो गोल्ड की सेलिंग को सपोर्ट करती हैं। जो सबसे पहले अगर रीजन की बात करें, जो एफएमसी की पिछले दिनों मीटिंग हुई है उसके अंदर हमारे पास जो फेड का चेयरमैन है जेरोम पावल, उसने जो दिसंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आना है उसको रेट हाइक की हमारे पास जो है क्यों दी है। रेट हाइक की वजह से हमारे पास डॉलर जो है स्ट्रॉन्ग हुआ है, डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ है तो हमारे पास गोल्ड के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। फिर गोल्ड और डॉलर आपस में इन्वर्स रिलेशन के अंदर चलते हैं, जब गोल्ड डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो गोल्ड वीक होता है। ये सबसे पहली रीज़न है। और जो दूसरी मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पास गोल्ड के अंदर और सेलिंग देखने को मिल सकती है, जैसे कि आप सबको पता होगा हमारे पास यूएस एंड चाइना की ट्रेड वार चल रही थी। एंड उस ट्रेड वार के अंदर जो ट्रम्प ने भी एक प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग की है, उस ट्रेड वार के अंदर हमें ईज देखने को मिला है। मतलब कि ट्रेड वार की हमारे पास जो सूरत हाल वो बेहतर होना शुरू हुई है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी हमारे पास कम हुई है। जो इन्वेस्टर है हमारे पास सेफ रिस्क की एसेट से निकाल के, मतलब एक गोल्ड जो हमारे पास सेफ रिस्क एसेट है, एक इससे पैसे निकाल के हमारे पास रिस्की एसेट के अंदर हमारे पास पैसा इन्वेस्टर लगा रहे हैं। जो रिस्की एसेट हमारे पास स्टॉक एंड क्रिप्टो है, मतलब कि हमारे पास गोल्ड से पैसे निकल के रिस्की एसेट स्टॉक एंड क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास गोल्ड के अंदर पैसे की कमी हो रही है एंड हमारे पास सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम थोड़े से इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ देखें तो हमारे पास जो इस वीक के अंदर न्यूज़ हैं, जो कि हमारे पास कल को एक 8 PM को न्यूज़ आई है एंड वेडनेसडे को हमारे पास कल दो न्यूज़ और हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे पास वो फ्राइडे वाले दिन है। लेकिन हमारे पास ये टेंटेटिव न्यूज़ है। टेंटेटिव का मतलब होता है अभी कंफर्म नहीं है हमारे पास, ये एक सिर्फ और सिर्फ प्रोडिक्शन है कि इस टाइम के ऊपर आ सकती है, नवंबर 7 नवंबर को आ सकती है। हमारे पास यहाँ पर टाइम भी मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन होती है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे पास यूएस गवर्नमेंट का शटडाउन चल रहा है। यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से हमारे पास गवर्नमेंट के जो काफ़ी ज़्यादा इदारे हैं वो बंद हैं एंड इदारे बंद होने की वजह से हमारे पास एजेंसीज हमारे पास डाटा रिलीज़ नहीं करेंगी। जब तक हमारे पास यूएस का गवर्नमेंट शटडाउन चल रहा है तब तक हमारे पास ये इंपॉर्टेंट जो है एनएफपी नॉन फार्म पेरोल, जो कि एक मेन टूल होता है हमारे पास इंटरेस्ट रेट डिसीजन करने का, वो हमारे पास डाटा रिलीज नहीं होगा। एंड अगर यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की बात की जो 35 डेज हमारे पास इस टाइम हो चुके हैं यूएस गवर्नमेंट शटडाउन को, जो प्रिडिक्शन की जा रही है कि हमारे पास ये गवर्नमेंट शटडाउन काफ़ी मतलब कि क्लोजली इसी वीक के अंदर या अगले वीक के अंदर हमारे पास ये गवर्नमेंट शटडाउन बंद हो जाएगा। जिसके बाद हमारे पास ये डाटा रिलीज हो गए एंड डाटा रिलीज होने के बाद हम देखेंगे हमारे पास डाटा किस तरह से है। सो बेसिकली गोल्ड का मेरी एनालिसिस, अगर हमारे पास ये वाला एरिया होल्ड करता है देन वी कैन सी ऑल टाइम हाई आफ्टर एमएसएस। अगर हमारे पास ये वाला एरिया ब्रेक होता है देन हम एक गोल्ड के अंदर एक हैवी करेक्शन देखने को मिल सकती है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। जिसके बाद हमारे पास गोल्ड एक, या तो हमारे पास ये 3600 वाला एरिया एक एफपीजी पड़ा हुआ है हमारे पास नीचे, या फिर हमारे पास इस रेंज के अंदर टैप कर सकता है, जो कि हमारे पास एक हैविली करेक्शन देखने को मिल सकती है। सो दिस इज माय एनालिसिस फॉर गोल्ड। अगर आपका गोल्ड के बारे में कोई एनालिसिस है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर शेयर कीजिएगा अपनी कीमती राय के साथ। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो अरम ने आपको गोल्ड मार्केट फॉरेक्स मार्केट के लाइक इन डेप्थ एनालिसिस करके बताया कि गोल्ड के अंदर नेक्स्ट क्या प्ले हो सकता है। और ओवरऑल वो भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाईजान अगर इस एफवीजी के बाद मार्केट ने एक चेंज ऑफ करेक्टर या एमएसएस दे दिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, देन तो हम अपसाइड मूव देख सकते हैं, न्यू ऑल टाइम हाई देख सकते हैं। नहीं तो वही सेम की सेम रेंज के अगर नहीं होता तो भाईजान मार्केट और गोल्ड ओवरऑल आपको डाउन आता हुआ नजर आ सकता है। होप आपको ये पॉडकास्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी होगी, काफी ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिली होंगी। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं या ओवरऑल कोई अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बटन का दबा दें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लाता रहे। थोड़ा प्यार बरसाया करो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मेरी ऑडियंस को अगर मैं वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूं तो वो भी आगे कंटेंट को वैल्यू दे रही है, और इस तरह का कंटेंट आपके साथ डेली बेसिस पे शेयर करूं। अभी तो इतने आइडियाज मेरे पास पड़े हैं। आपको एसएमसी मैंने सिखाना है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आपको प्राइस एक्शन सिखाना है, आपको लाइक स्ट्रेटजीज अपनी शेयर करनी है, आपको मंडे रेंज स्ट्रेटजी देनी है, आपको अपनी लाइक जिस स्ट्रेटजी के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ वो स्ट्रेटजी आपको देनी है, आपको प्राइस एक्शन बेस्ड काफी ज्यादा स्ट्रेटजीज देनी है। तो भाई प्यार बरसाओ, कमेंट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए वीडियोस बनाता रहे। मतलब इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना जिसके ऊपर हमारे पास हमारी हिंदी में या उर्दू में वीडियोस ही नहीं है।
लोगों ने उसके ऊपर वीडियोज ही नहीं बनाई। जब आप सर्च करते हो तो आपके पास फॉरेनर्स आते हैं, आपके पास ये सारे आते हैं, जिससे आप वो कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो भाई तुम्हारा भाई बैठा है ना, प्यार बरसाओ ताकि वीडियोस आए। और ऐसा कंटेंट लिटरली कोई नहीं देता, ठीक है, इस क्वालिटी का और इतना सादा सिंपल अल्फाजों में। भाई मेरा वो काम नहीं है कि मैं भैंस की टांग तुम्हें इंड्यूसमेंट, तुम्हें इस तरह के लफ्ज में फंसा के ना, कहानी वही होती है, ठीक है। तो इस तरह की टर्म्स यूज करके तुम्हें बड़ा फैंसी लगे वो टर्म्स, तुम कहो भाई कमाल ट्रेडर भाई साहब, बातें कैसी कर रहा है खानदानी। तो इस तरह की अगर चाहोगे तो इस तरह की आ जाएगी, मुझे कोई लाइक उसके ऊपर वो नहीं है, मसला नहीं है। तो भाई होप आप सबको ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, आप ज्यादा आपका टाइम जाया नहीं करते। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी 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 शेयर करना। डिस्कॉर्ड तो ज्वाइन करो ना, अभी जाओ, बायो के अंदर लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, ज्वाइन करो और जाके भाई उधर पैसे बनाओ। अभी लाइव दिखाऊं तुम्हें